नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो शेम ऑन यू कतर, और तुम्हें सालों को डूब के मर जाना चाहिए पानी में। भाई मतलब सीरियसली, मतलब अब ये हरकतें भी करने पड़ गई है क्या तुम्हें? भाई तुम तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके थे, तो फिर ये मतलब क्या था ये मैच में? मतलब भाई अगर चलो इतना सा भी डिफरेंस हो ना तो भी समझ आता है। भाई जो बॉल थी ना लाइन से भाई इतनी बाहर थी, बंदों ने लिटरली बॉल को अपने पैर से वापस खींचा है बाहर, उसके बाद गोल मारा है। चलो एक बार को ये भी साइड हटाओ, भाई रेफरी क्या कर रहे थे? और रेफरी को लोग जितने कह रहे हैं ना चाइना के थे, चाइना वालों को गाली दे रहे, भाई चाइना के नहीं थे ये, कोरिया के थे ये। और देखो भाई इनकी की ड्रामा सीरीज, और करो बीटीएस को सपोर्ट, सालों कोरिया के रेफरी हो। मतलब भाई मैं कतर वालों से सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, रोबरी क्या भाई तुम्हारे खून में बसी हुई है क्या? या मतलब क्या पैसा ज़्यादा आ रहा है तो किसी के साथ कुछ भी कर दोगे? भाई लिटरली हमारी टीम 70 मिनट तक राउंड 3 में क्वालिफाई कर चुकी थी, चैन से बैठे हुए थे। भाई अब मैं मैच देख रहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, आज हमारी टीम कतर को हरा रही है। बेशक अंडर-23 की टीम थी, कतर की सी टीम थी, लेकिन हरा रहे थे भाई। 70 मिनट के बाद भाई जो काया पलट हुई है ना, उसके बाद से दिमाग ऐसा खराब हुआ है। अपना तो सर बाद में, पहले भाई रेफरियों का सर मेरा दीवार पे मारने का मन कर रहा था, उसके बाद बहुत ज़्यादा। भाई लिटरली ये जो पॉइंट्स टेबल था ना, ये ऐसे ऊपर नीचे हुआ। 70 मिनट तक इंडिया क्वालिफाई कर रही है, 70 मिनट के बाद अफगानिस्तान क्वालिफाई कर रही है, और लास्ट में 90 मिनट मैच खत्म होने के बाद कुवैत क्वालिफाई कर गई राउंड 3 के अंदर। तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आता कि हम इंडियन फुटबॉल फैंस के साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब ये जितने हार्ट ब्रेक आ रहे हैं ये हमारे साथ ही क्यों आ रहे हैं? एक तो अच्छे दिन तो वैसे ही देखने को नहीं मिल रहे, वैसी भाई ज़िंदगी ख़राब चल रही है, ऊपर से इंडियन फुटबॉल की टीम ने अलग परेशान करा हुआ है। इंडिया की फुटबॉल टीम अलग कम पड़ गई थी, जो भाई पीछे से अब ये रेफरी भी निकल कर आ गई। इन्होंने कहा कि भैया एक तरफ से क्यों, हमें भी थोड़ा बीच में आने दो। भाई मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ, ज़िंदगी में क्या भाई बस दुख ही दुख लिखे हुए हैं क्या? या अच्छे दिन देखने को भी मिलेंगे कभी? मतलब भाई बंदा हर तरीके से परेशान चल रहा है, अपनी टीम की परफॉर्मेंस से अलग परेशान चल रहा है, और रेफरी ऊपर से आके ऐसे ऐसे गोल दे रहे हैं सामने वाली टीम को। भाई फिर तो पूरा मन ही खत्म हो जाता है अंदर से। और ये अभी की बात नहीं है भैया, ये सेम चीज़ मलेशिया में भी हुई थी। जब हम मलेशिया गए थे खेलने, वहाँ पर हमारी टीम ने जब गोल स्कोर किया तो वहाँ पर भाई उन्होंने गोल डिनाई कर दिया, कह रहे कि लाइन को पार नहीं हुई। और यहाँ पर जहाँ पर डिनाई करना चाहिए था, यहाँ इन्होंने डिनाई नहीं किया। तो भाई मतलब हर बार हम ही क्यों? कभी हम 2019 में एशियन कप के अंदर नेक्स्ट राउंड में जाने लगते हैं तो भाई वहाँ पर एंड टाइम पे हमारी टीम पेनल्टी कंसीड कर लेती है। वो हार्ट ब्रेक कम था कि भाई उसके बाद अब हमारी टीम फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 3 में इतिहास रचने जा रही थी। पहली टीम बन रही थी हमारी भारतीय फुटबॉल टीम, जो राउंड 3 के अंदर क्वालिफाई करने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या भाई, 70 मिनट के बाद इस तरीके से गोल दिया कतर की टीम को कि सारा वहाँ से मोमेंटम ही खराब हो गया, और हमारी टीम ने फिर उसके बाद दूसरा गोल भी कंसीड किया। और भाई हैरानी की बात तो ये है कि वर्ल्ड कप का क्वालिफायर चल रहा है एशिया के अंदर, और इसके अंदर VAR तो चलो छोड़ो, दूर की बात है, VAR लाइट भी नहीं था, और कोई नॉर्मल सा एक वर्चुअल असिस्टेंट भी नहीं था कि भैया उसके अंदर ही देख के पता लगाया जा सके कि भैया बॉल एक्चुअल में पार हुई है या फिर नहीं हुई है। नहीं तो भाई कोई हमारे इंडिया के डगआउट में से भाई कोई बाहर आके फैन कोड की स्ट्रीम चला के दिखा देता उन्हें कि भाई देखो बॉल बाहर जा चुकी है। मतलब भाई सही बता रहा हूँ, ये एक तरीके का ना मजाक है। आप वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेल रहे हैं और आपने वहाँ पर इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं कर रखी, तो भाई फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मतलब क्या है? या तो ये सीधा फीफा को बोले, या फिर भैया सीधा AFC को बोलना चाहिए, क्योंकि भाई इतने बड़े लेवल के ऊपर ना आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अब ऊपर से ऐसे न्यूज़ आ रही है कि भाई हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी बोल रहे हैं कि जिस तरीके का गोल ये टीम के ऊपर दिया गया है, वो इसके ऊपर अब कंप्लेंट करने जा रहे हैं। AFC से बात करेंगे, फीफा से बात करेंगे, और इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करी जाएगी। चलो खैर ये सब चीज़ें अपनी जगह है भाई, करनी भी चाहिए, लेकिन अब क्या मतलब है यार? अब तो जो रिजल्ट था उसमें तो कोई बदलाव आ नहीं सकता। ऊपर से उधर ये तो तब मतलब होता कि किसी तरीके से कंप्लेंट में वो कह देते कि चलो ये गोल हटा देते हैं, मैच ड्रॉ हो गया, और उधर कुवैत और अफगानिस्तान ने भी ड्रॉ खेला होता तो भाई हम क्वालिफाई कर जाते। लेकिन अगर वो अब इस कंप्लेंट के बाद वो कह भी देते हैं जाओ हमने एक गोल हटा भी दिया, ड्रॉ हो गया मैच, तो भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भाई कुवैत उधर से जीत के हमसे ज़्यादा पॉइंट के साथ थर्ड राउंड में क्वालिफाई कर चुकी है। अब सोचो ये नौबत आई कि जहां हमने सीधा पहले ही मैच में कुवैत को उन्हीं के होम ग्राउंड पर हरा दिया था, और हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि भाई अब तो ईजिली हम राउंड 3 में क्वालिफाई कर जाएंगे। सोचो वहाँ से लेकर हम एक भी मैच ही नहीं जीते। उसके बाद अफगानिस्तान से भी दोनों मैच हार गए, कुवैत के साथ हमने अपने ही होम ग्राउंड पर ड्रॉ खेल दिया,
कतर के साथ हम अपने होम ग्राउंड पे मैच हार गए, अफगानिस्तान हमें ही हमारे होम ग्राउंड पर हरा कर चली गई, तो आप कैसे इस टीम से उम्मीद कर सकते थे कि ये राउंड 3 में जाने वाली है। और अगर हम राउंड 3 में चले भी जाते ना, तो भाई मैं सही बताऊँ, हम डिज़र्व भी नहीं करते थे राउंड 3 में जाना। जिस तरीके की हमारी टीम की भी रिसेंट परफॉर्मेंस रही है ना, और अभी ये जितनी हमारे प्रेसिडेंट साहब कंप्लेंट वगैरह करने जा रहे हैं, ये सब तो खैर भाई चलता रहेगा। एक्शन में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। उनको बोलो भाई जो ज़रूरी काम है ना सबसे पहले वो करे, ईगो टीममेट्स को सबसे पहले टीम से अब बाहर करे। क्योंकि भाई बात अगर आप अपने कोच साहब की करें ना, तो अब से कुछ टाइम पहले उन्होंने खुद बोला था अफगानिस्तान से मैच हारने के बाद कि अगर मैं इस भारतीय फुटबॉल टीम को राउंड 3 में क्वालिफाई मैंने नहीं करवाया ना, मैं खुद यहाँ से इंडिया छोड़ के चला जाऊँगा वापस अपने देश, और मैं कोचिंग की पोजीशन से रिज़ाइन दे दूँगा। अब पता नहीं इनको ये बात याद होगी या नहीं होगी। जहाँ तक इनकी भाई हरकतें, मुझे नहीं लगता इनको याद होगी ये बात, और अगर इनको पता भी होगी तो भी ये मुझे नहीं लगता ये रिज़ाइन रिज्यूम देने वाले हैं। लेकिन भाई देके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक और 4 साल की साइकिल आपने ख़राब कर दी है। और अब जहाँ पर हम AFC एशियन कप 2027 के लिए सीधा डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते थे, उसके लिए भी अब हमें क्वालिफायर खेलने पड़ेंगे। भाई इंडोनेशिया क्वालिफाई कर गई राउंड 3 के लिए, AFC एशियन कप के लिए सीधा क्वालिफाई कर गई। नॉर्थ कोरिया की टीम सीधा एशियन कप में क्वालिफाई कर गई और राउंड 3 में भी चली गई। अब सोचो, नॉर्थ कोरिया और इंडोनेशिया क्वालिफाई कर सकते हैं, सीरिया ने क्वालिफाई नहीं किया भाई। तो ऐसे ऐसे कारनामे भी हो रहे हैं। अगर इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया ये सब भी क्वालिफाई कर सकते हैं, इवन पैलेस्टाइन क्वालिफाई कर सकती है भाई, जहाँ पर इतनी वॉर होती रहती है, तो हमारे अंदर क्या कमी है? हमारे अंदर, हमारी टीम के अंदर, हमारे खिलाड़ियों के अंदर कमी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ आज हमने कुछ मौके छोड़े थे जो हमें कन्वर्ट कर देने चाहिए थे, वरना स्कोर लाइन कम से कम 3 गोल होते हमारे। इजी चांसेस थे वो, कोई इतने बड़े चांस नहीं थे भाई। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते ना ये उन जगहों पर, आराम से 3 गोल थे हमारे। लेकिन स्टिल इन चीज़ों के अलावा भाई ऐसे कोच का होना भी ज़रूरी है जिसके टैक्टिक्स में प्लान बी भी मौजूद हो। अब हमारे कोच साहब, उनको एक ही चीज़ पता है, लेफ्ट फ्लैंक राइट फ्लैंक यहीं से क्रॉसेज आएंगे, 20 में से नहीं खेलना भाई हमें। तो ऐसे में प्लान बी ही अगर आपके पास नहीं है, तो भाई आप कैसे इस कोच के साथ इतने लंबे समय तक जा सकते हो, जिस कोच को हमें 2020 या 21 में ही सीधा भाई सैक कर देना चाहिए था। 2025 आ जाएगा अगले साल, 2024 अभी चल रहा है, इतने साल हो गए और अभी तक ये हमारे कोच बन के बैठे हुए हैं। तो यहीं से आपको फ़र्क पता चलता है कि हमारे फेडरेशन की मेंटालिटी कैसी है। और जब सैक करने की बात करी जाती है तो एक के बाद एक बहाने आते जाते हैं और आते जाते हैं। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ कि हम हार गए। अगर हम जीत जाते, राउंड 3 में चले जाते, ईगो सीमा को एक और बहाना मिल जाता रुकने का, ईगो सीमा रुकते, राउंड 3 के अंदर मैं गारंटी देता हूँ हम एक भी मैच जीत ही नहीं पाते। क्योंकि भाई वहाँ पर जिस तरीके की टीमें हमारे सामने होती ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये हरा ही नहीं सकते थे। अगर ईगो सीमा से हमारे कोच रहते तो, कोई और नया कोच होता, अच्छा कोच होता, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई राउंड 3 के अंदर हमारे चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि हमारे प्लेयरों के पास क्वालिटी है। लेकिन ईगो सीमेज के साथ अगर राउंड 3 में जाते हैं ना भाई, 120 से, अभी हमारी रैंक कुछ 120-21 चल रही है ना, 140 तक पहुँच जाते हैं हम आराम से। खैर अभी ये फुटबॉल है भाई, यहाँ पर ये सब तो चलता रहता है। ऊपर से भाई अब देखने वाली बात है कि हमारे कोच साहब कब रिज़ाइन करते हैं। मैं तो भाई अब इनके रिज़ाइन के वेट में बैठा हुआ हूँ। जैसे ही रिज़ाइन करेंगे भाई तब जाके थोड़ी सी शांति मिलेगी कि चलो भाई अब ये तो गए, अब अगले कोच देखेंगे कौन आने वाले हैं। लेकिन पहले रिज़ाइन करना इनका ज़रूरी है, जो ये नहीं करते। बस भाई कर देना, 1-2 दिन के अंदर गुड न्यूज़ आ जानी चाहिए। मैं तो 1-2 दिन क्या भाई, कल ही आ जानी चाहिए या आज ही आ जानी चाहिए, तो भाई थोड़ी सी शांति मिल सकती है। वरना खैर अभी की वीडियो में तो बस भाई इतना ही। अब थोड़ा सा यूरो का, कोपा अमेरिका का कंटेंट लेकर आएंगे भाई चैनल पर, तो उसको भी सपोर्ट करना। थोड़ा यूरो के मज़े लेंगे, कोपा अमेरिका के मज़े लेंगे, थोड़ा यूरोपियन फुटबॉल देखेंगे। तब फिर जब इंडियन फुटबॉल वापस आ जाएगा, वापस इंडियन फुटबॉल पर आ जाएंगे भाई। तब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।